हेलो प्यारे बच्चों, एसडी इंटरनेशनल ग्रीन सिटी जौरा के इस मंच से आज फिर एक शानदार वीडियो के साथ आए हैं। आज लेकर आए हैं हम आपके लिए ट्रांसलेशन रूल्स। ठीक है, क्या लेकर आए हैं, चलिए ट्रांसलेशन रूल्स। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे, वाक्य बनाने के नियम। सबसे पहले तो हमें वाक्य बनाने के लिए कुछ चीजों का पता होना चाहिए। क्या क्या चाहिए उसमें, सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए या और अदर कॉम्प्लीमेंट जो भी लगता है वो पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट को। हेल्पिंग वर्ब हम इससे पहले वाली जो वीडियो देखी थी उसमें हेल्पिंग वर्ब जाने थे, प्रेजेंट में कौन सी लगती है, पास्ट में कौन सी लगती है और फ्यूचर में कौन सी लगती है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता। ये कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं जो मुख्यतः वाक्यों में यूज होते हैं। सब्जेक्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो एक वचन सब्जेक्ट में हमारा क्या क्या आता है, दिस, दैट, ही, सी, नेम, इसमें इट भी होता है। ठीक है, इसमें इट भी होता है। किसी का भी नाम आ जाता है तो क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक पर्सन की बात होती है तो क्या होता है, एक वचन। और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, एक से अधिक की बात होती है तो क्या कहते हैं उसको, बहुवचन। ये बहुवचन की श्रेणी में कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे आई हो गया, वी, यू, दे, दीज और दोज। इनको हम बहुवचन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट पता चल गया। इससे पहले जो वीडियो आई थी हमारी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, उसमें हमने कुछ चीजें देखी थी, हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखा था। तो उसमें लिखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट यही वाले सब्जेक्ट है। इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट मिल जाता है तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट में इज, और इनमें से कोई सब्जेक्ट मिलता है तो प्रेजेंट में आर लगता है। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सब्जेक्ट हमारे पता चल गए, सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या है, ट्रांसलेशन रूल्स हैं। तो ट्रांसलेशन रूल्स में हमारा क्या होता है, अफर्मेटिव रूल्स। पहले सबसे पहले क्या देखेंगे हम, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक या फिर सकारात्मक जैसे बोलते हैं। जैसे असर्टिव अभी हमने पढ़ा था, असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे। तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक स्वीकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। ये दोनों पार्ट किसके हैं, असर्टिव सेंटेंस के। तो स्वीकारात्मक पहले देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के हमारे रूल्स क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर। क्या रूल है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर। तो अब सब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा कर्ता। क्या मतलब होता है, कर्ता। जो हमारे पीछे अभी हमने लिखाए थे, बताए थे, जो सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होती है, सहायक क्रिया। इसको हमने लास्ट वीडियो में बताया था, सहायक क्रिया क्या होती है। और अदर का मतलब होता है अन्य। अन्य कॉम्प्लीमेंट जो भी बचा हुआ है वो बाद में लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य देखें क्या है, यह एक किताब है। यह एक किताब है, सबसे पहले क्या लगेगा इसमें वाक्य में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अभी पीछे हमने लिखाए हैं, ये देखो, यह है पहला सब्जेक्ट, क्या है, यह है। ठीक है, यह आ गया हमारा दिस। यह का मतलब क्या होता है बेटा, दिस। तो यहाँ पे यह की जगह पे क्या लगाओगे, दिस लगा दिया। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब का नंबर आया। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। बाकी कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है। किसका है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का कैसे पता चलेगा, जब लास्ट में ये आ जाता है हा वर्ड मिल जाए, लास्ट में है, हूं, है होता है, तो ये क्या दिखाता है कि ये वाक्य कैसा है, प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट का इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम, आर।
अब लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था इज कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है और एम कहाँ लगता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं बेटा, इज लगाते हैं। तो ए है कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। इसके बाद क्या लगाएंगे, बचा हुआ अन्य में जो आएगा ए किताब, ए बुक, ठीक है। अब इसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे वह एक लड़का है, ठीक है। अब वह मतलब क्या होता है बेटा, ही होता है। अब ही हमारा पता है, ही मतलब वह होता है। सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी है, मतलब प्रेजेंट का है। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, 3 हेल्पिंग वर्ब है। तो हमें पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देख लीजिए इसमें ही कहाँ पे लिखा है, ही ये लिखा है। ही कौन सी श्रेणी में आ रहा है, सिंगुलर की श्रेणी में आ रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, जब सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज, सिंगुलर के साथ आता है बेटा इज। अब बचा क्या, अन्य में क्या बचा, अदर में क्या बचा, एक लड़का, तो ए वाई, ठीक है। ये आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं निगेटिव की तरफ, किधर चलते हैं, निगेटिव की तरफ। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, बस सेम रूल होता है यही वाला, लेकिन बट इसमें क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐड, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट और आ जाता है। निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और लगा देते हैं, सेंटेंस बन जाता है। जैसे वह पागल नहीं है, तो अभी बताया इसमें मैंने ही क्या होता है, वह, ही के साथ क्या आता है, इज, और जो भी बचा है तो ही सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट लगा दिया। अदर में क्या बचा हमारा, पागल, मैड, मैड लिख गया। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम छात्र नहीं हो, तो तुम का मतलब बेटा होता है यू। अब तुम का मतलब क्या होता है बेटा, यू। अब यू हमारा, तुम तो लिख दिया, सब्जेक्ट हमारा पता चल गया, सब्जेक्ट हमने क्या लिख दिया, यू होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कहां से पता चला, सब्जेक्ट हमें यहां से पता चल गया। कहां से पता चला, सब्जेक्ट यहां से पता चला। सब्जेक्ट देखो यू कहीं है, यू ये लिखा है, यू हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाले कॉलम में हमें यू मिल गया। अब ये यू किस रो में लिखा है ना, यू किस वाली कॉलम में है, प्लूरल वाले में, ठीक है। प्लूरल मतलब इस श्रेणी में आता है, किस श्रेणी में, प्लूरल मतलब बहुवचन में आता है यू। यू कैसा है हमारा सब्जेक्ट, तुम कैसा है, बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ, अब प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। तो लास्ट वीडियो में बताया था प्रेजेंट का है वाक्य, देखो है लिखा है, हा वर्ड मिल रहा है मतलब प्रेजेंट का है। और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। इज लगता है कहां पे, सिंगुलर के साथ। एम कहां लगता है, आई के साथ। और आर लगता है कहां पे बेटा, प्लूरल के साथ, मतलब बहुवचन के साथ। तो हमारा ये यू कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, आर। क्या लगना चाहिए बेटा, आर, आर। अब आर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, नॉट मतलब नहीं। अदर में क्या बचा, छात्र, स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, केवल आपको क्या करना है, ये हमारे जो रूल्स लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, अदर, ये रूल्स को फॉलो करना है और सेंटेंस फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े से रूल इनकी प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पे बार बार बनाने हैं, बाकी अपने आप सीख जाओगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। आगे क्या है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, ये मैंने जब टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाया था उसमें बताया भी था। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, किसी से प्रश्न किया जाता है, जैसे आपका नाम क्या है, क्या आप रमन है, इस तरीके का क्वेश्चन जिसमें हम किसी से प्रश्न करते हैं।
जब किसी से प्रश्न किया जाएगा तो वह वाक्य कैसा होगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें जान लीजिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड, अच्छा क्वेश्चन वर्ड में कंफ्यूजन होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? अब क्वेश्चन वर्ड होता है मतलब प्रश्नवाचक शब्द जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं बेटा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे हम लिख लेते हैं कब, कहां, कैसे, क्यों, क्या, और भी कई सारे वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो प्रश्नवाचक इनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों को क्या कहते हैं हम? इन्हीं को कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अब देख लीजिए, जब क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या वाक्य के शुरू में हो तब क्या करेंगे? तब कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। अफर्मेटिव में क्या होता था? सब्जेक्ट पहले आया था। निगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट पहले आया था। लेकिन यहां पर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो सेंटेंस, इसके उदाहरण देखते हैं। क्या तुम एक अध्यापक हो? क्या तुम एक अध्यापक हो? अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगाते किसके अनुसार हैं? हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाली आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वाली आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? तुम है। सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पहले ही बता रखे हैं। सब्जेक्ट कितने पार्ट में बांटे गए थे? दो पार्ट में, सिंगुलर और प्लूरल। दोनों सब्जेक्ट की श्रेणी टेबल बनी हुई है, उसमें आराम से आप याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा बेटा? तुम। अब तुमको क्या कहते हैं हम? यू। अब यू क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? यू कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कैसा है? यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है और बाकी कहां से उठाया गया है? हो मतलब प्रेजेंट से। कहां से? प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट की पहचान क्या होती? लास्ट में मिलेगा है, हूं, हो। तो प्रेजेंट से लिया गया, तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब अभी बताई थी मैंने, क्या होती है? इज, एम, आर। ये लगती है सिंगुलर के साथ। ठीक है, ये लगती है किसके साथ? सब्जेक्ट जब आई होगा, और ये जब लगेगी जब सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? यू कैसा है? प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? आर। सब्जेक्ट क्या आएगा? यू। अदर में क्या बचा? एक अध्यापक। तो अदर में लिख दो ए टीचर। वाक्य हो गया कंप्लीट। ठीक है, वाक्य क्या हो गया? कंप्लीट। ऐसे ही हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बस ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए। कापी कलम लेके बैठिए, लिखते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। जो समझ में ना आए कमेंट में पूछिए। ठीक है, नंबर सेकंड रूल्स क्या है? जब क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कहां, कब, कैसे, क्या आदि शब्द वाक्य के कहां पे हो बेटा? बीच में हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड की। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर। और ये चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक है। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, तुम दुखी क्यों हो? तुम दुखी क्यों हो? अब इसमें क्या लिखा था? पहचान क्या बताइए? जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, तो तुम दुखी क्यों हो, ये कहां पे आया? बीच में। ये क्या कहां पे था? स्टार्टिंग में। तो हमारा कौन सा सेकंड टाइप चल रहा है? क्यों बीच में आ गया। जब बीच में हो तो क्या करोगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाओगे वाई। खत्म, काम लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हमेशा, अभी बताया था सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली आएगी। ठीक है, चलो क्या देखते हैं? सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम एक वचन है, बहुवचन।
सब्जेक्ट कैसा है, बहुवचन। अब ये भी देख लेते हैं, पार्ट प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। सेंटेंस किसका है, हो लिखा है मतलब प्रेजेंट का है, तो यही हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर में से। सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगी, आर आएगी, आर लगा दी, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब क्या लगे, सब्जेक्ट लगाएगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट की जगह क्या लगेगा, तुम सब्जेक्ट है तो यू आ गया। अदर, अदर में क्या बचा बेटा, दुखी, सैड। क्वेश्चन मार्क है, कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, अगर नहीं लगाओगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, ये दो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के है, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के दो टाइप हैं। दोनों टाइप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक और जरूरी चीज है, क्या है, अगर इन दोनों टाइप के साथ साथ सेंटेंस हमारा क्या हो जाए, निगेटिव भी हो जाए। इंटेरोगेटिव तो है ही, उसके साथ साथ उसमें नहीं भी कहीं दिख जाए, तब कैसे बनाओगे, तो नहीं का स्थान कहां पे होगा, नहीं कहां पे लगाया जाएगा, इसको समझते हैं। चलिए, तो ये सिंपल सा नोट है, इसको याद रखना है। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव भी है वाक्य, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, निगेटिव भी है। वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कहां पे, तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाते हैं बेटा, नॉट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है। जैसे जैसे एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम राजू नहीं हो। अब इसमें रूल कौन सा लगेगा, क्या वाला, ये वाला, सबसे फर्स्ट रूल, ये अभी जो पढ़े थे हम, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो तो शुरू में आ गया, रूल वही लगेगा। बट ये याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, सब्जेक्ट जहां भी दिख जाए उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, हमें नॉट जड़ देना है, ठीक है। नॉट क्या कर देना है, नॉट चिपका देना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या कर देना है, नॉट चिपका दो। तो सबसे पहले क्या लगाया बेटा, आर, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, आ गई। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दो, यू लगा दिया। अब सब्जेक्ट में गया, क्या लिखा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या चिपकाना है, नॉट चिपका दो, बस चिपका दिया, हो गया काम, है ना, नॉट। अब क्या, अदर जो भी बचा, राजू, ठीक है, राजू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सेंटेंस क्या बना दिया हमने। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है, तुम खुश क्यों नहीं हो। ये दूसरे टाइप का है। तो सबसे पहले जब बीच में है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे वाई। इसके बाद क्या आता है बेटा, रूल्स कहता है हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। इसके बाद क्या आएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट लगा दिया, यू, ठीक है। यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या चिपकाना है, नोट चिपकाना है। क्या चिपकाना है, नोट, इस नोट को चिपका दिया, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा दिया हमने, नोट लगा दिया। बचा हुआ अदर कॉम्प्लीमेंट हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है क्योंकि बाकी कैसा है हमारा, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं आज की क्लास बहुत ही शानदार रही होगी और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर किसी चीज में, किसी भी वाक्य में या फिर किसी रूल्स में जहां भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए और जुड़े रहिए हमारे एचडी इंटरनेशनल ग्रीन सिटी जौहरा से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।